शुरू करते हैं हाँ, तो आसपास जितने भी पेड़ निधिवन में थे, छोटे छोटे जो पेड़ हैं वहां पर, हाँ, वो सारे पेड़ जो थे वो राधा और कृष्ण और अष्ट सखी, जो हाँ, राधा रानी की अष्ट सखियां थी, उनका रूप ले लेते थे। और वो उन अष्ट सखियों का और राधा कृष्ण का स्वरूप लेके उनके नृत्य पर रास करते थे। तो निस दिन होता था नित्य रास, उनका नृत्य उनका रास तो होने लग गया क्या, नित्य रास। अब डेली डेली नृत्य रास होने लग गया तो उनके जो स्वामी हरिदास जी के जो भाव थे, हाँ, वो भाव उनसे छूटने लगे। वो कैसे छूटने लगे कि भैया नित्य रास होने लग गया तो उन्हें तो ये लगी कि अब मेरे पास तो चारों लोगों तीनों लोगों के स्वामी रोज आ रहे हैं। तो उनके मन में थोड़ा सा ना ईर्ष्या आ जाती है ना कि नहीं मेरे से ऊपर कौन है कि मेरे पास तो स्वामी आ रहे हैं। हाँ, तो उनने क्या करा कि जब वो अपने शिष्यों को सिखा रहे थे तानसेन, हाँ, तो शिष्यों को बता दिया कि ऐसे ऐसे मैं तो तीनों लोगों के स्वामी के रोज दर्शन कर रहा हूँ। अब जब उन्होंने बताया तो जो शिष्य थे वो भी, भैया भगवान के दर्शन किसे नहीं करने, कि गुरु जी आप कर रहे हो तो मैं भी कराओ, स्वामी तो स्वामी है, उनके दर्शन के ऊपर क्या है। कि अच्छा कि चलो करा दूंगा तो मैं भी, कि नहीं वचन दो आपके, ठीक है चलो वचन है तो मैं भी करा दूँ। अच्छा आप वापिस आए हैं, वापिस आके जैसे नृत्य कराया तो ठाकुर जी आ गए। और जब राधा रानी और ठाकुर जी और सारी सखियां आई तो अब की बार क्या किया है कि वो हरिदास जी उदास बैठ गए हैं उनके आगे। और जब वो उदास बैठे हैं तो उन्होंने पूछा है बिहारी जी ने, तो क्यों भैया हरिदास, रोज तुम्हारे नृत्य में जो रास होता है, जो भाव होता है, जो उमंग होती है, वो आज क्यों नहीं है। कि प्रभु मुझसे हो गया है एक पाप, मैं एक अपराध कर आया हूँ, एक पाप कर आया हूँ, कि मेरे जो भाव थे जो आपके दर्शन में पा लेता था वो भाव मेरे से नहीं हो छूट रहा। गए। अभी और तो राइट छूट लेफ्ट 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 छूट गए और फिसल गए। और फिसलने के बाद में मैंने सबको बता दिया कि आपके दर्शन करता हूँ। अब उन्होंने मुझसे वचन ले लिया है, मैं वचन दे आया हूँ कि आपके वचन आपके दर्शन उन लोगों को भी कराऊं। पहले के समय पे प्राण से ज्यादा मूल्यवान था वचन। वचन। हाँ, वचन आदमी ने दे दिया तो उसे पूरे करने के लिए इंसान को प्राण तक दाव पे लगाने पड़ जाते थे। हाँ, अब भैया वचन दे आया हूँ और ये करे आया हूँ, ये जब ठाकुर जी ने सुना तो ठाकुर जी ने बड़े सरल भाषा में उन्हें समझाया कि एक बात बताओ, तुम्हारा जो भाव है, जितने दिल से हेलो। तुमने हमारा नाम लिया, तुम्हारे नाम को सुन के हम पे रहा नहीं गया, हम बेबस हो गए और हमें तुम्हारे पास आना पड़ा। अगर इन लोगों का वो भाव होगा, तुम्हारे शिष्यों का वो भाव होगा, या तो दुनिया सब में काय जिसका वाला भी वो भाव होगा, हम तो उसके पास चले जाएंगे। भाव भी तो होना चाहिए, भगवान को पाना है तो उसके लिए वो भाव भी तो चाहिए। जब उन्होंने ये बोलिए कि प्रभु मेरे को फिर एक काम करो, आप अपने सुदर्शन से मेरे प्राण ले लो, पर मुझे फिल्टर आप चेक करा चॉकअप फ्री करो, करा क्योंकि मैं वचन दिया आया हूँ। या तो जान चाहे क्या नहीं, या वचन शेखरचा पूरा नंबर होना चाहिए। किरण शेखरचा नंबर चेक तो करा ठाकुर जी विचारा कभी काय भी किसी की मागतो. निर्मम हत्या नहीं करते थे। निर्मम हत्या मतलब कि बिना वजह कोई हत्या नहीं होती हाँ, थी। हाँ, क्योंकि कुरुक्षेत्र वगैरह सब जगह जितनी भी हत्याएं ठाकुर जी के द्वारा हुई हैं, वो धर्म और कर्म के नीति के लिए हुई हैं। हाँ, अब बिना बेवजह तो हत्या कर नहीं सकते नहीं ठाकुर जी, नहीं और नहीं. वो वचन दे चुके हैं। अब यहाँ क्या किया है ठाकुर जी ने अपने उनको बोला है कि अब जो तुझे दर्शन मिलेंगे वो दर्शन युगो युगों तक पूजेगा, वही दर्शन तेरे शिष्य से लेके आने वाले कलयुग में युगो युगों तक वही दर्शन होगा। और फिर जब आंखें बंद हुई हैं और ध्यान भंग हुआ है तो मूर्ति प्रकट हुई है वहां पे निधिवन में। हाँ, नहीं दिया. निधिवन में जो मूर्ति प्रकट हुई है वो बांके बिहारी की मूर्ति है, जिसकी आप पूजा करने जाते हो, मंदिर में दर्शन करने जाते हो। उस मूर्ति की खासियत ये है कि उस मूर्ति के अंदर राधा और कृष्ण दोनों का स्वरूप है। उस मूर्ति को आप कभी गौर से, मतलब वैसे तो आप नहीं देख सकते गौर से, लेकिन यूट्यूब गूगल इन जगहों पे वहाँ डला हुआ है, उस फोटो को डाला हुआ है। उसको आप ढंग से अगर जूम करके और ढंग से देखेंगे ना, मतलब उसको अच्छे से निहारेंगे मूर्ति को, तो आपको समझ में आएगा कि वो राधा और कृष्ण दोनों का स्वरूप है। इसलिए वो बांके बिहारी जी इतने मान्यता है उनकी, इतनी भीड़ इसीलिए रहती है नहीं कि नहीं, बहुत लोग भीड़ दब है के बहुत. मर जाते हैं वहाँ। नहीं, भीड़ बहुत है. बहुत दब, अरे बहुत भीड़ सर, मैं तो यहाँ का रहनवासी हूँ, मैंने तो 7-7 लोगों की बॉडी अपने हाथों से उठाई है। यहाँ दब के मर जाता है आदमी, लेकिन उसका भाव फिर भी नहीं खत्म होता। तो यही है वो भाव जो आप लोगों को यहाँ खींच के लाया है, मेरे को आपके संग बिठा रखा है, मेरे नाम से, मेरे मुंह से भगवान का नाम गप्पा रहा है या आप लोगों के मुंह से निकलवा रहा है। ये भाव ही भगवान है। भाव का मतलब क्या होता है, भ मतलब भगवान, व मतलब वास, जिसके